जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं, कैसे शुक्राना करते हैं, लेकिन जो भी गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, थोड़ा टाइम ही हुआ है, लेकिन काफ़ी साल से मतलब उनके साथ ही टच में हूँ। फेसबुक पे मैं कई बार जैसे उनकी फ़ोटो देखती थी तो मैं लाइक कर देती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था। अभी थोड़ा टाइम पहले मई 2025 में मेरे स्कूल की एक टीचर है, मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं, मैं इनको मानती हूँ, तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं, दिखाना। तो उसने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई, तो मैंने कहा अच्छा ये वाले गुरुजी क्या, इनको तो मैं भी कभी कभी ऐसे शुक्राना गुरुजी लिख देती हूँ, लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि इनका एक मंत्र जाप होता है, कभी भी प्रॉब्लम हो या वैसे भी वो मंत्र जाप घर पे चला लिया करो, अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे वो मंत्र जाप शेयर कर दिया, तो मैं रोज़ सुबह सुबह मंत्र जाप लगाने लगी स्कूल के लिए। जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो जैसे मैं किचन में खाना बना रही होती थी तो मोबाइल पास में रख देती थी और वो मंत्र जाप चलता रहता था। तो बच्चे भी सुनते रहते थे कि मम्मा क्या चलाते हैं रोज़ सुबह सुबह। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये गुरुजी का मंत्र जाप है, इसको सुना करो और पीछे पीछे बोला करो। तो ऐसे करते करते स्कूल की छुट्टियां हो गई। छुट्टियों में फिर मैंने इनका सत्संग सुना, तो मुझे फिर पता चला कि कौन है गुरुजी, क्या है, कैसे हैं। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारे यहाँ तो नौहर में एक छोटा सा मतलब शहर है राजस्थान में। तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी आपको तो कोई जानता ही नहीं है, ना ही यहाँ पे आपका कोई मंदिर है, तो मैं कैसे सत्संग पे जाऊँगी, कैसे मुझे आपका मतलब ब्रेसलेट मिलेगा, आपका स्वरूप मिलेगा, कैसे मैं आपका प्रसाद खाऊँगी, तो मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। फिर छुट्टियों में मैं अपनी सिस्टर की बेटी की शादी में चली गई। वहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर आए हुए थे, वो गंगानगर में रहते हैं। तो शादी के बाद उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि मेरे साथ गंगानगर चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर ही जाऊँगी। तो दीदी ने कहा नहीं, अभी छुट्टियाँ हैं तो चलो, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे अपने इकट्ठे मिल के। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहीं पर मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती है, मेरी ननद रहती है। तो वहाँ मैं 2 दिन दीदी के घर रही और थर्ड डे मैं वहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गई। तो जैसे ही मैं उनके घर गई तभी उसके पास एक कॉल आई उसकी मासी सास की कि आज हमारे घर पे सत्संग है और तुम लोग आना ज़रूर। तो उसने अपनी मासी सास को बोला कि आज मेरी भाभी आई हैं, मतलब 1.5 साल बाद आई हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सत्संग पे आ जाऊँगी, नहीं तो फिर शायद ही आ पाऊँ। तो फिर मैं बीच में बोल पड़ी, मेरी ननद को बोला कि किन का सत्संग है, तो कोई बात नहीं तुम चले जाना। तो उसकी मासी सास ने बोला कि अपनी भाभी से बात करवाओ, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने मेरे से बात करी कि आपने सत्संग में आना है ज़रूर, इवनिंग में है। मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, देखते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मैंने ऐसे बोलते बोलते मैंने पूछ लिया उनसे कि मैंने कहा किसका सत्संग है। तो उन्होंने बोला कि शुक्राना गुरुजी का सत्संग है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने उनको बोला कि शुक्राना गुरुजी का सत्संग है, फिर तो मैं पक्का आऊँगी। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे इनवाइट करे और मैं जाऊँ। तो मैंने कहा मैंने अभी अभी ही इनके साथ मैं जुड़ी हूँ, मतलब इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी का बुलावा आ गया। मैंने कहा हाँ मैं पक्का आऊँगी सत्संग में। फिर मैंने मेरी ननद को बोला कि अपने शाम को पक्का जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस सत्संग में तो मैंने ज़रूर जाना है और मैंने अटेंड करना है। तो फिर हम सत्संग में गए, वहाँ पर हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, समोसा प्रसाद लिया। फिर लास्ट में उन्होंने प्रसाद बांटा, तो उसमें से मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके साथ जुड़ते ही आपने मुझे सत्संग में भी बुलवाया और मुझे वो ब्रेसलेट भी दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जैसे कि मेरे हस्बैंड को प्रोजेक्ट मिल गया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि हमें इस जगह से मूव होना पड़ता, लेकिन गुरुपा की कृपा से हमें अब नहीं करना है। और जो सामान गुरुपा को निकलवाना था, जैसे सोफ़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें, वो गुरुपा ने इसी दौरान निकलवा दी। तो हमें करना कुछ है नहीं। अगर हम नहीं निकाल पा रहे कोई सामान, तो वो गुरुपा किसी न किसी तरीके से हमारे से जो भी नेगेटिविटी की गई है, वो अपने आप ही वो सामान निकलवा देंगे। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी 7 फरवरी को मेरी बेटी को अचानक से 6 फरवरी को वॉमिटिंग होने लगी। वो ठीक थी, रात में खेल रही थी, अचानक उसे लगा कि अब वो थक रही है, तो मैंने कहा सो जाओ। फिर वो उसको लेटने पर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे पास गुरुपा का ज्योत का घी था, वो मैंने उसके सर पे लगाया, तो वो एकदम से जैसे तुरंत ही बच्चा सो जाता है, वो वैसे सो गई। लेकिन सुबह 5 बजे उसकी नींद खुली और उसने मुझसे कहा कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो फिर मैंने उसको जल्दी से कराया। फिर दूसरी बार आई। पहले जब गुरुपा से कनेक्ट नहीं थे, हमें नहीं पता था चंदन टीका और जल प्रसाद का के बारे में, तो उसको कितनी भी बहुत बार वॉमिटिंग होती थी और वो 10-10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती थी, ऐसी प्रॉब्लम थी। बट अब गुरुपा की कृपा से जो भी होता है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। कष्ट तो आते हैं, बट वो 10% कष्ट में ही काट देते हैं गुरुपा हमारी प्रॉब्लम को। तो उसे फिर वॉमिटिंग हुई, उसके बाद मैंने उसे जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया, फिर वो सोई। लेकिन उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। और उसी दिन दूसरे दिन उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसको वहाँ भी जाने का हो रहा था। तो अचानक से मेरे भाई ने बोला कि एक सत्संग आया है, वो प्राची आंटी के चैनल पर ही था, जिसमें था कि मेरे स्वरूप के सामने 2 इलायची रखकर उसे अपने घर में जो भी बीमार है उसे खिला दे, उसके मैं कष्ट काट दूंगा। जैसे गुरुपा ने मेरे अपने बच्चे के लिए ही वो सत्संग सुनवाया। फिर मैंने तुरंत रखा और वो इलायची मैंने उसे खिलाई। उसके बाद वो तुरंत खड़ी हो गई, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी गई, और वहाँ पर उस पूल में जाना था, स्विमिंग पूल में, उसमें भी गई और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आने के बाद फिर से उसे वही वीकनेस थोड़ी देर बाद लगी, तो रात में मैंने फिर से उस पर घी माथे पे लगाया और वो ऐसे सो गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए। गुरुपा हर चीज़ सुनते हैं, वो हर चीज़ का उन्हें पता है कि उनके बच्चों को कब क्या परेशानी है, उसको कैसे सॉल्व करना है। कठिनाई तो आएंगी ही, परेशानियां आएंगी ही, लेकिन गुरुपा 90% कष्ट अपने ऊपर लेके 10% हमें देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा विश्वास हमेशा बनाए रखने के लिए। हमेशा कभी कभी मन डोलता है, लेकिन अब ये पता है कि हाँ, हमें कष्ट तो सहने हैं, लेकिन वो इतने नहीं होंगे कि हम उसे बर्दाश्त भी न कर पाएँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें धैर्य सिखाने के लिए, सब्र रखना सिखाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और जैसे कि हमें प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ से जाना पड़ता, तो सारा सामान हमने निकलवाया, तो उसमें जो एक नेगेटिव पर्सन फैमिली की ही थी, वो आई थी। कुछ ना कुछ तो था इस घर में जो कि रख के गई थी, तो सारे ही सामान हटा दिए गए, क्योंकि हमें मूव होना पड़ता। तो सारे सामान ही सेल हो गए, बस कुछ ही सामान रखे हैं। तो उसमें वो चीज़ें भी हैं जो गुरुपा ने अपने सत्संग में सुनाई थी, जैसे कि सोफ़ा है, कुछ अलमारी है या बेड है, जो भी है वो सारी ही चीज़ें निकल गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
क्योंकि यहाँ यूएस में अगर हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते तो हम सामान नहीं ले जा पाते, दूसरी सिटी में भी कहीं भी जाते। तो गुरुपा ने इस तरह से यहाँ से सामान हटाया। एड्रेस चेंज की बात आती तो हमें काफ़ी बार मतलब एक तरह से हमारा चेंज ही हो गया, सब कुछ बाहर निकल गया और हमें इसे सेल भी करना पड़ता। तो हम कई लोग इस घर में विज़िट करने आए तो एक बार गुरुपा का मैसेज आया कि मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर पे आए हैं और सारी नेगेटिविटी लेकर चले गए हैं और माता लक्ष्मी इस घर में विराजमान हो गई हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसा होता है वैसा ही मैसेजेस आने लगते हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा भाई के अंग संग रहने का शुक्राना। किसी अब नेगेटिविटी तो की ही गई है, वो हमारे कर्म भी होते हैं जिससे हमें ऐसे कार्मिक लोग मिलते हैं जो हमें परेशान करते हैं। लेकिन गुरुपा का मैसेज आता है कि अब सब कुछ ठीक होगा और कोई नेगेटिविटी तुम्हें छू नहीं पाएगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे जो कि मैंने देखे, उस फैमिली की तरफ से आए थे। तो वो मैंने रेड कलर का एक बॉक्स था, वो मैंने उसको हटाया। तो उसके बाद मेरी तबीयत, जैसे पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, इस बार मैंने देखा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है, नहीं हुई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी सामान नेगेटिविटी वाला था वो गुरुपा ने निकलवा ही दिया और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। गुरुपा स्वयं जिस चीज़ को, जहाँ वो विराजमान होते हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ रहनी ही नहीं देते। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि काढ़ा पी, तो मैंने लौंग, दालचीनी, अर्जुन की छाल और इलायची, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बनाया था। मेरे पास तुलसी माँ का भी पत्ते नहीं हैं क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि सब सूख गए हैं। तो अब पता नहीं किस नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि पहले तो बिल्कुल हरे भरे थे, अचानक से ही हुआ है। तो मैं बस इसी का काढ़ा बनाकर पी रही हूँ तो मुझे काफ़ी आराम लगता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे नीज़ में भी पेन शुरू हो गया था, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था बैठने पे। तो फिर मैंने वही ज्योत का घी लगाया और अब वो बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत कभी कभी होता है लेकिन वैसे नहीं होता जैसे पहले उधर बीच हो रहा था। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे चांद में भी दर्शन देने के लिए, पहले मैं दूसरी आंटी लोग के सत्संग सुनती थी, वो बोलती थी कि चांद में दर्शन मिले, तो मुझे लगता था कि कैसे दिखते होंगे। फिर मैं ट्राई करती थी तो अपने इमेजिनेशन से उसमें महसूस करती थी। लेकिन अब की बार मुझे प्रभु के दर्शन हुए, उसमें बिल्कुल साफ, मुझे कोई भी अपने आप से सोच के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम सही से दर्शन हुए। तो जो भी संगत बताती है वो बिल्कुल सही बताती है, जो उनको अनुभव हुए होते हैं। जब उन्हें अनुभव होता है तभी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताती है। ये मुझे इसका रियलाइजेशन कराया गुरुपा ने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी का बर्थडे था 8 फरवरी को। उस दिन गुरुपा ने मुझसे सत्संग करवाया और कड़ा प्रसाद भी बनवाया और वैसे ही सत्संग सुनवाया एक आंटी जी से कि उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर सत्संग और कड़ा प्रसाद बनाया था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे संग है और वो हमें हमेशा वैसे ही मैसेज देते हैं जैसे कि हर पल वो हमें देख रहे हों। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माता पिता भाई को बड़े मंदिर बुलाने के लिए, लंगर खिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की तबीयत धीरे धीरे ज़रूर ठीक करेंगे गुरुपा। उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि वो ना तो मंत्र जाप करती हैं ना कुछ करती हैं। पहले वो कितना पूजा करती थी, लेकिन गुरुपा अब उन्हें भी अपनी भक्ति में लगाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे माता पिता भाई को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक करने का मैसेज आया था, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। और जिस दिन मेरी डॉटर का बर्थडे था, उस दिन जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पर 7 नंबर का टेबल दिया गुरुपा ने और 777 की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों के सदैव अंग संग रहने के लिए, अपनी बेटी का अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी के पावन स्वरूप को देखते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और इस सत्संग मेरी बेटी का है। बेटी मेरी बोल रही थी कि संगत जी वो डेंटिस्ट है, तो कभी क्या डेली उसे सर्जरी करनी पड़ती है, कोई ऐसा केस आ जाता है तो बोलती है गुरु जी से बोल के जाती हूँ मम्मी, और मैं केस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मैं सर्जरी कर लेती हूँ। तो प्लीज़ मम्मी आप ये सत्संग मेरा शेयर कर देना। तो बहुत टाइम से, पिछले साल से ही बोल रही थी, तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी उसके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना पिताजी। और उसका दूसरा सत्संग है कि उसको घर में खुशबू आती रहती है गुरुजी, और आप उसको ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस बोल रही थी कि उसके गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई कभी कभी दिखती हैं। ऐसे तो संगत जी मैं जिधर हूँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम बटरफ्लाई दिखती है, लेकिन अचानक ही कभी उसके यहाँ तो हमेशा कभी कभी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ 2-3 वाइट बटरफ्लाई इधर उधर घूम रही हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और बेटी को बोलती हूँ तुम्हारे यहाँ गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, देखो गुरुजी को शुक्राना किया करो। बोलती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक दिन बोलती है कि गुरुजी की खुशबू आ रही थी मम्मी, जिधर टेम्पल है उसने छोटा सा मंदिर बना रखा है घर में, उधर खुशबू आती है। कभी घर में किसी डायरेक्शन में भी खुशबू आती है तो मेरा सत्संग शेयर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज सत्संग उसका शेयर कर रही हूँ गुरु पिताजी। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटी पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुपा। और संगत जी एक दिन मैं वॉक करने जा रही हूँ, तो मैं जिधर देवनपोर्ट में रहती हूँ वहाँ पे बटरफ्लाई कभी कभी दिखती है, तो ऐसे ही वॉक पे अक्सर जाती रहती हूँ। पर उस दिन तो संगत जी पूछो मत, इतनी सारी बटरफ्लाई रास्ते में दिखी, जैसे 20-30 बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, शेडेड ब्राउन, लाइट ब्राउन, ऐसे करके घूम रही थी। मैंने उसी टाइम बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे गुरुपा। संगत जी मेरी बेटी थोड़ी सी जिद्दी है, तो कभी कभी नाराज़ हो जाती है तो बात ही नहीं करती। इस दिन कुछ बात हुई और ऐसे ही वो नाराज़ हो गई, फिर वो फ़ोन ही नहीं कर रही है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा वो फ़ोन करेगी, गुस्सा हो गई है, तो आप देख लें उसे, अगर बात कर लेती है तो ठीक है। उसी दिन शाम तक वो जॉब से आई और उसके बाद से फ़ोन की, एकदम नॉर्मल आवाज़ में और अच्छे से बात की, पापा से भी बात की, सबसे बात की। तो संगत जी कभी कभी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं तो अपने को टेंशन होती है कि वो सुखी रहें और क्या चाहिए। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आप हमारी सारी काम पूरा करते हैं, जो भी आपसे बात करते हैं वो सब पूरा कर देते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो हमें नंबर की ब्लेसिंग तो हमेशा ही दिखता है। तो ये सत्संग में बोलना भूल जाती हूँ। एवरी डे मुझे कभी 777, कभी 4x2, कभी 4x9, तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा हर जगह दिखती रहती है संगत जी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग ऐसी ही देती रहें। घर में ऐसी खुशबू आती रहती है तो लगता है गुरुपा हमारे साथ हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और प्राची जी को थैंक यू, गौरव जी को थैंक यू। आजकल तो सत्संग शेयर कर रही हूँ तो बोलना ही भूल जा रही हूँ। प्राची जी सॉरी, गौरव जी सॉरी। थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों को, आप सत्संग शेयर करते हैं, हम संगत परिवार के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा।
और शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चे पे बनाए रखिएगा। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अब सत्संग यहीं पे बंद करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची जी शुक्राना, गौरी जी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच जी। गुरु जी की कृपा से और हम सब बहुत अच्छे से हैं। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। आज का सत्संग मैं अपने पति अंकल के लिए शेयर कर रही हूँ। उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, बहुत परेशान थे। 2-3 दिन से बार बार बोल रहे थे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर ठीक नहीं हो रहा है। तो सडनली मुझे याद आया कि गुरु जी का जल प्रसाद हाथ में लगा करके मैंने उनसे कहा कि लाइए आपका सिर दबा देती हूँ, पर उनको बोली नहीं कि मैं जल प्रसाद हाथ में लगा के कर रही हूँ। और मैं 7 टाइम उन गुरु जी का मंत्र बोल करके और वो जल प्रसाद ले करके हाथों में लगा के उनके सिर पे धीरे धीरे मैं मसाज की। संगत जी, वो थोड़ी ही देर में बोल रहे हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। तो मैं गुरु जी को बोली शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, आपने अपनी कृपा मेरे हस्बैंड अंकल पे कर दी और वो ठीक हो गए। तो दूसरे दिन फिर मैं पूछी संगत जी कि आपके सिर में दर्द हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, अभी ठीक हो गया। तो मैं गुरु जी को बोली शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इसी तरह दूसरा सत्संग है संगत जी। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा गुरु जी, मैंने जल प्रसाद पी, गुरु जी का 7 बार मंत्र जॉब करके, उसके बाद से थोड़ा कम लग रहा था, फिर भी दर्द हो रहा था। गुरु जी से बोली गुरु जी, संगत जी मैं मेडिसिन बहुत कम लेना चाहती हूँ, तो बिल्कुल लेने का मन नहीं करता है। तो मैं गुरु जी से बोली गुरु जी पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मुझसे कुछ संभाल लें। तो मैं क्या कि उनका चंदन प्रसाद जहाँ पे दर्द हो रहा था उसको लेकर वहाँ पे रगड़ने लगी और मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके 7 टाइम बोली है गुरु जी। उसके बाद से संगत जी धीरे धीरे दर्द गायब हो गया और मैंने गुरु जी से बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना, आपकी रहमत ऐसी बरसती रहे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और ऐसे ही और भी सत्संग है संगत जी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, बहुत टाइम्स हो गया था 7-8 मंथ उससे बात नहीं हुई थी। तो बस ऐसे ही गुरु जी से बोली गुरु जी उसकी याद आ रही है, पर वो बहुत बिजी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहती, पर बिजी रहती, कभी कभी करती है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो ऐसे बोली गुरु जी वो कैसी होगी, क्या होगा, तो अभी ठीक होगी ना? तो संगत जी उसका शाम तक फ़ोन आ गया और बोलती है कि कैसी हो तुम, मेरे को 1 वीक से तुम्हारी याद आ रही है। मैं गुरु जी को देखते हुए बोली शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप कैसे इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, कैसे बच्चों की बातें सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं सो रही थी गुरु संगत जी, तो पता नहीं कैसे अचानक ही मुझे नींद में ऐसे आवाज़ आ रही है कि जा ब्लेस कितना। फिर मैं सुबह उठने पे मुझे वो ऐसे ही याद आ रहा है। अब मैं सपना तो भूल गई कि क्या देखी, लेकिन जा ब्लेस कितना ये वर्ड मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रहा। तो गुरुपा थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी अब सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
संगत जी, जनवरी में मैं सत्संग शेयर की थी, तो प्राची जी को भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। और गौरव जी को भी थैंक यू सो मच गौरव जी और प्राची जी। तो बहुत टाइम के बाद मैं सत्संग शेयर की थी संगत जी। तो मैं सोच रही थी कि अब ये सत्संग कब प्राची जी शेयर करेंगी। तो गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी मैं तो बहुत टाइम के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसे अगर जल्दी शेयर करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी ऐसा हुआ, मैं प्राची जी को सत्संग भेजी और थोड़ी ही देर के बाद, मतलब 1 या 2-3 आवर्स के बाद प्राची जी ने मुझे वो सत्संग भेज दिया कि मैंने अपलोड कर दिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई गुरुपा, इतनी खुशी हुई कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, आपने सत्संग शेयर करवा दिया। थैंक यू सो मच। आप अपने बच्चों की बातें कितनी जल्दी सुनते हैं गुरुपा। संगत जी, मैंने कोई प्राची जी से नहीं कहा था कि आज ही सत्संग शेयर करिए, पर उन्होंने, वो तो रैंडम ही सत्संग उठाती हैं और शेयर करती हैं, पर उस दिन प्राची जी ने उसी दिन मेरा सत्संग शेयर किया था। एक बार और ऐसे हुआ था, 2025 की बात है, उस टाइम भी ऐसे सत्संग बहुत टाइम के बाद भेजी थी। और उस दिन भी मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी आप सत्संग देखिए कब तक, 2-3 महीने बाद शेयर होगा, 1 महीने में होगा, गुरुजी आप देख लीजिएगा। उस बार भी प्राची जी ने मेरा सत्संग उसी दिन शेयर कर दिया था। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू गौरव जी। ये आज का ये शुक्राना है मेरा। और संगत जी, लास्ट ईयर 2025 में प्राची जी से मिलने गई थी, दिसंबर एंड में, मे बी 30 दिसंबर था, और मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा फील हुआ, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राची भी घर पे थी, गौरव जी भी घर पे थे। उनके फेस को देख के ऐसा लग रहा था गुरु जी की रहमत बरस रही है। गौरव जी के भी फेस को देख के ऐसे लग रहा था कि गुरु जी की कृपा इन लोगों पे है, और भगवान गुरु जी आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें उन लोगों के परिवार पे, उनके ऊपर, और वो अपना काम ऐसे ही करते रहे। मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया और मिठाई दी, काजू की बर्फ़ी, वो भी मैं खाई गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच प्राची और गौरव जी से मिलवाने के लिए। उनके फेस पे ऐसा तेज़ था कि मुझे लग रहा था गुरुजी वहीं पे हैं और हमेशा रहते हैं। भाई वो सत्संग शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं पूरे हमारे संगत परिवार के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे घर पे मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं गुलाब लगाने नहीं देते हैं, गुलाब के पेड़, तो मुझे बहुत पसंद है। थी पिछले साल का सत्संग है, और उनको लगता है कि कांटे चुभते हैं गार्डन क्लीन करने में, तो नहीं लगाना है, कोई और प्लांट लगाओ। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, सडनली वो चेंज हो गए और बोलते हैं ऐसा करते हैं, गुलाब के 4-5 प्लांट खरीदते हैं और उसको लगाते हैं अपने गार्डन में। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे चेंजिंग हो गया। वो तो हमेशा मुझे गुस्सा करते थे, गुलाब का पेड़ नहीं लगाना और उसमें कांटे होते हैं, तो जब क्लीन करते हैं ग्रास वगैरह गार्डन से निकालते हैं तो हाथों में चुभता है। और संगत जी 3 गुलाब के प्लांट खरीदे और लाइन से लगा दिए। तो मैंने सोचा गुरु जी आपकी ही कृपा है, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक और प्लांट लेकर आए और उसे भी लगा दिए। ये गुरु जी की ही कृपा है, कैसे माइंड चेंज करते हैं, क्या करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, परमपिता परमेश्वर आपको बारंबार शुक्राना। गुरु जी, और भी एक सत्संग है कि गुरु जी की ब्लेसिंग घर में कभी कभी आती है, जैसे खुशबू
चंदन की खुशबू घर में कभी कहीं आती है, कभी कहीं आती है, कभी जैस्मिन की फ्लावर के जैसा खुशबू आती है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। आप हमारे आस पास ही रहते हैं, अपने बच्चे को संभालते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक और सत्संग है। पिछले साल में पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव हो रखा था, तो मैं बस ऐसे ही बोली, गुरुजी पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है, आज तो गाड़ी में डलवाने ही जाऊंगी। तो अक्सर होता है कि $140 मैं पे करती हूँ हर बार गाड़ी को फुल कराने के लिए। मैंने कहा गुरुजी आप देख लीजिए, हम बच्चे हैं, कुछ भी गुरुजी से कह देते हैं। संगत जी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस ऐसे ही पता नहीं कैसे आया कि गुरुजी आप देख लीजिए पेट्रोल कितना एक्सपेंसिव हो रखा है। तो मैं गई, अक्सर $140 फुल टैंक कराती हूँ। तो उस दिन गई संगत जी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल पूरा फुल कर दी। तो देख रही हूँ कि मीटर रीडिंग कितना आया है, $70। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने कहा गुरुजी की कृपा है। तो मैंने शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। आप कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं गुरुपा। तो ये आपकी कृपा बरस रही है हम बच्चे के ऊपर, इन सब छोटे छोटे चमत्कार करके दिखाते रहते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अब संगत जी, अब मैं दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत